आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। रवि दुर्रा हमारे साथ बने हुए। शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजीज के साथ। रवि बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। स्ट्रेटेजी में आज पहला रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पर रहेगा। यहाँ पे लगातार देखे तो 2.80 2.78 का सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी इंटेक्ट है। डोमेस्टिक प्राइसेस भी 268 के अच्छे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 270 पे नेचुरल गैस बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 268 275 का इंट्राडे टारगेट होगा। सेकंड रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम पे होगा। यहाँ पे एक थोड़ी सेफ हेवन बनी हुई है। नेगेटिव न्यूज में भी ये पॉजिटिव के साथ ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जब भी कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस या मिडल ईस्ट के लिए नेगेटिव न्यूज आते हैं, यहाँ पे सप्लाई की चिंता की वजह से प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाय करना उचित रहेगा। 371 पे एल्यूमिनियम बाय करें। स्टॉप लॉस 369.20 का लगा है और अपर साइड जो टारगेट है वो 375 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके अच्छा, क्रूड ऑयल पर क्या व्यू है आपका करंट लेवल से? करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है। मार्केट कोई न्यूज की वेट कर रहा है एंड लेवल्स पे बात करें तो काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही डॉलर में पूरा मंथ के आधा दिन निकल चुका है। नहीं तो अभी तक $4-5 की मूवमेंट इसमें जनरल हो चुकी है। पर आज थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ कारोबार हो रहा है। मुझे ऑल ओवर लग रहा है कि जब तक ये 9900 के नीचे नहीं जाता तब तक प्राइसेस में कोई बड़ी गिरावट नहीं है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। 9820 का अच्छा सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगा है और फिर से 10,100 10,080 तक के लेवल आपको इवनिंग सेशन में या कल मॉर्निंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर पर क्या आउट व्यू रहेगा करंट लेवल से? ऑल ओवर यहाँ पे तेजी बनी हुई है। 1272 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट अभी भी इंटेक्ट है और कल भी ये सपोर्ट टेस्ट करके प्राइसेस रिवर्स हुए थे। और जब तक ये सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं आता, आपका व्यू थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। हालांकि 1300 के ऊपर ही नहीं जा रहे एंड प्राइसेस काफी एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बाय करना उचित रहेगा 1280 पे। 1272 का स्टॉप लॉस और 1298 का टारगेट, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके तो ये राय रही आपके लिए कॉपर पर। अच्छा, आप एग्री कमोडिटीज की तरफ बढ़े उससे पहले क्विकली एक राय सिल्वर पर ले लेते हैं। रवि बताइए सिल्वर पर क्या व्यू रहेगा? सिल्वर पे मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे एक बार बाइंग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है एंड जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2,47,000 के करीब रेजिस्टेंस पे अच्छा है। तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। नया ट्रेड लेना है तो कॉन्ट्रा ट्रेड ले। 2,47,000 के करीब एक बार सेल भी किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,47,820 एंड डाउन साइड 2,45,000 तक के लेवल आ सकते हैं। करंट वायदा है वो एक्सपायरी में हिसाब से नेक्स्ट वायदा जुलाई में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके अच्छा, स्पाइसेस की पॉकेट पर आपकी क्या राय है? धनिया में थोड़ा हमने दबाव देखा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखिए, वापस ट्रेंड दिखा रहा है। क्या राय रहेगी आपकी टर्मरिक और कोरिएंडर दोनों पर? हाँ जरूर सर, लगातार यहाँ पे तेजी बनी हुई है। दो रीजन, एक तो मॉनसून की जो एक्सपेक्टेशन है आईएमडी ने जो की है और इस हिसाब से वेदर भी रिएक्ट कर रहा है। तो ये मार्केट को थोड़ा फियर है कि शायद अगर मॉनसून में ऐसे ही चेंज रहा तो आई थिंक सोइंग काफी डिले होगी पर्टिकुलर टर्मरिक की। सेकंड जो फैक्टर है ये है रूपी। रूपी की जो स्ट्रेंथ है, कमजोरी है एंड डॉलर की स्ट्रेंथ है। इस वजह से इस टाइम डंपिंग भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लोअर रेट पे मीन्स के जब प्राइसेस इंटरनेशनल अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे डंप बढ़ जाता है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटीज में बाय एंड डिप्स ही रखना है। लेवल स्पेसिफिक 12,600 के स्टॉप लॉस के साथ कोरिएंडर बाय करें। 12,980 का टारगेट होगा और टर्मरिक में भी अच्छा उछाल है। आज मीन्स के 3% का उछाल था, वहां से थोड़ा प्राइसेस नीचे आया है बट 16,200 के करीब बाय करें। 16,080 के स्टॉप लॉस के साथ और 16,600 तक के टारगेट यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। कल तक का होल्डिंग पीरियड रख के दोनों टर्मरिक एंड धनिया में बाई का ट्रेड लिया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक पर और बताइए क्या करना है? कल अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज फ्लैट है। जब से यहाँ पे कॉटन कॉम्प्लेक्स लगातार मीन्स के एक तेजी में बना हुआ है। पर्टिकुलर थोड़ा सप्लाई का नियर टर्म कंसर्न मार्केट को दिख रहा है एंड पर्टिकुलर यहाँ पे सप्लाई भी पिक हो चुकी है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कॉटन कपास दोनों एंड कॉटन सीड ऑयल के तीनों बास्केट ये अच्छा कर रहा है। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कॉटन सीड ऑयल केक में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कपास पे फोकस करें। 1740 के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करके चल सकते हैं 1722 के स्टॉप लॉस के साथ और 1770 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं।
ओके, तो ये रही कॉटन सी डॉल केक पर 3478 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं आवाज समाचार। शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो में तो इतना ही। नमस्कार। करो। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी बाजार के पूरे प्राइस एक्शन की। लेकिन सबसे पहले चर्चा होगी रुपए की, जहां पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर प्राइसेस हमने देखा थोड़े फ्लैट, थोड़े प्रेशर में, कंसिस्टेंटली यहां पर दबाव बना हुआ है। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस सब पर बातचीत करेंगे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी हमारा रहेगा फोकस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रीन बैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा हैं, आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश हैं और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले रुपए के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लगातार गिरावट हम रुपए में देख रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, और रुपए ने 95.40 का रिकॉर्ड निचला स्तर हमने छूते हुए देखा। यानी जब सुबह शुरुआत हुई थी तो कमजोरी के साथ ही हुई थी। 22 पैसे कमजोर रुपया खुला था, अभी भी 19 पैसे नीचे कर रहा है कारोबार। दरअसल एफआईज लगातार भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं, तो एफआईज की सेलिंग से भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। और वेस्ट एशिया में तो तनाव बना हुआ है ही, वापस से क्रूड हमने सर्ज होते हुए देखा है। क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वापस कमजोरी हावी हुई है, इसको समझते हैं। सुब्रमण्यम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो फंडामेंटल्स आपसे जानना चाहेंगे कि जो वापस वीकनेस हम हावी होते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं प्ले होते हुए। सुब्रमण्यम जी, आपको ऑडियो मिल रही है? हाँ, सुन रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, और आपकी आवाज आ रही है क्लियरली। रुपए पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, ये कमजोरी वापस जो हावी हुई है इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ठीक है, ओके। हेलो, आप सुन पा रहे हैं शर्मा जी? आ रहा है, आई कैन हियर यू। बिल्कुल, तो रुपए पर अपने व्यूज दीजिए। ये जो वीकनेस वापस हम देख रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, जो रुपये में जो वीकनेस जो है, जो अभी तक जो ईरान यूएस का वॉर जो चल रहा है, सीजफायर के बावजूद भी अटैक हो रहा है। आज सुनने में आया कि वापस ईरान का अटैक शुरू हुआ, उन्होंने यूएई में अटैक किया। और ये जो अटैक, और जब तक ये वॉर नहीं खत्म हो रहा, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रही है। और ये क्रूड के प्राइसेस के बढ़ने के इम्पैक्ट तो इंडिया में आ रही है, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 90% हमारे जो क्रूड का रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट किया जाता है। और $1 के बढ़ोत भी अपने आउटलुक में काफी इम्पैक्ट आ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट हमने रुपये में देख रहा है। इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सेल ऑफ हो रहा है,
भले ही डोमेस्टिक पॉजिटिव न्यूज है, जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई, उसका न्यूज का थोड़ा कल इम्पैक्ट आ गया, बट बिगर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो सिचुएशन है, जो वॉर की, जो क्रूड की प्राइस बढ़ रही है, जो सप्लाई में इम्पैक्ट आ रही है, वो रुपया को अफेक्ट कर रहा है। तो उसके कारण रुपये में वीकनेस आ रही है। आरबीआई थोड़े इंटरवेंशन कर रहे हैं, आरबीआई के मेजर्स आ रहे हैं, बट नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण रुपया में जो वीकनेस हम देख रहे हैं। ओके अच्छा, इसके अलावा शर्मा जी, अब यहाँ से आप क्या रेंज देख रहे हैं रुपए की? क्योंकि जो जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया उनकी यथास्थिति बनी हुई है, अभी भी हम देख रहे हैं कुछ क्लैरिटी वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर मिली नहीं है, तो ऐसे में फर्दर और कितनी वीकनेस आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखो, अभी जो माहौल के हिसाब से कोई लेवल दिखाई नहीं जा रहा, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं रुपए की वीकनेस हो रही है और न्यू लोस हम देख रहे हैं। परसों हमने एक पॉजिटिव फैक्टर देखे, जो यूएई जो ओपेक से निकल के जिसके कारण उनको एक फायदा होगा, जो ऑयल के प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा सप्लाई का इम्पैक्ट और बेनिफिट तब आएगा जब ये वॉर रुक के क्रूड प्राइसेस में जो वीकनेस, क्रूड प्राइस में जो प्राइस बढ़ रही है वो जो रुक जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट सप्लाई के कारण आ सकते हैं। लेकिन हमें तो सबसे पहला जो वॉर रुकना चाहिए, और रुपये का जो मूवमेंट है वो तो पूरा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जितना क्रूड वीक हो रहा है, जितना अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है, रुपये में प्रेशर रहेगा। हाँ, मे बी एक रेजिस्टेंस के तौर पे 95-50 बोल सकते हैं, 95-80 बोल सकते हैं, वहां पर थोड़ा थम के थोड़ा करेक्ट होगा, बट ओवरऑल डायरेक्शन रुपये का थोड़ा वीकनेस का रहेगा। ब्रॉडर रेंज 94.50 to 95.50, 95.75 तक रह सकती है। ओके चलिए, शुक्रिया सर आपका आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। तो ये रुपए के रेंज की बात हुई, कमजोरी बनी हुई है, कमजोरी परसिस्ट कर सकती है फिलहाल, और कई सारे फैक्टर्स जो इस समय प्ले कर रहे हैं। एक तरफ एफआईएस की बिकवाली, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में तनाव बना हुआ है, कच्चे तेल में वापस उबाल देखने को मिला है, बाकी मार्केट्स की करेंसीज में भी गिरावट हमने देखी है, फिर चाहे वो इंडोनेशिया के मार्केट्स हों, फिलीपींस हों। इनफैक्ट ज़्यादातर मार्केट्स क्योंकि इम्पैक्ट होते हैं कच्चे तेल की प्राइस मूवमेंट से, उसी का इम्पैक्ट करेंसी मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे सोने की, हमारे साथ हैं आभूषण डायमंड एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश। गोल्ड की अगर हम बात करें तो हमने थोड़ा सा रिबाउंड 1 मंथ लोज से आते हुए देखा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की चिंता तो बनी हुई है ही एम्बेड क्रूड प्राइस मूवमेंट, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी हम नहीं देख रहे हैं, बट थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। आनंद जी, क्या राय है आपकी पहले तो प्राइसेस को लेकर, और किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं फिलहाल? नमस्कार दीपाली जी। प्राइजेस को लेकर मेरा गोल्ड में ये मानना है कि अभी ये जो गोल्ड जिस फेज में जा रहा है वो कंसोलिडेशन है। बुलिश जो ट्रेंड है गोल्ड का स्ट्रक्चरली वो बना हुआ है, अभी कंसोलिडेशन है, ये साइडवेज मूवमेंट है। वो उसके 3 कारण मैं देख रहा हूँ। एक तो ऑयल शॉक है, इन्फ्लेशन के फियर्स है, और बाकी ये जो इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन जो फॉरेन मार्केट्स में हो रहे हैं, जिससे करेंसी का कैपिटल का मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो गोल्ड के साइडवेज मूवमेंट और ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। बट लॉन्ग टर्म में और Q3 में अगर मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करता हूँ, दीपावली के आसपास मैं गोल्ड को वापस 1,60,000 1,70,000 के आसपास जाता हुआ डेफिनेटली देख रहा हूँ। ओके अच्छा, डिमांड कैसी है इस समय फिजिकल मार्केट में? प्राइसेस क्योंकि कंसोलिडेट हुए हैं, कुछ इमर्ज हुए हैं बाइंग इंटरेस्ट, प्लस किस तरीके की ओवरऑल डिमांड देखने को मिल रही है? देखिए, डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं अगर डेटा शेयर करूं तो अक्षय तृतीया अभी 20 दिन पहले गया है, इंडिया का बहुत बड़ा त्योहार है। तो वैल्यू टर्म्स में करीब ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट डिमांड में करीब 80% ग्रोथ देखने को मिली। वॉल्यूम टर्म्स में 10 से 15% की ग्रोथ, लेकिन वैल्यू टर्म्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो जो ये दर्शाता है कि मार्केट में भय जरूर है, लेकिन गोल्ड पर लोगों को भरोसा है। और अगर हम ईटीएफ की बात करें तो 5,000 से लेके 10,000 करोड़ रुपया प्रति महीना ईटीएफ में जा रहा है, गोल्ड ईटीएफ में। तो गोल्ड अब एक इंडियन हाउस होल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बन चुका है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी पिकअप हो गई, और ज्वेलरी डिमांड तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, और इस प्राइस पे जब स्टेबिलिटी है तो डिमांड लगातार स्थिर बनी हुई है। और आगे जब फेस्टिव सीजन आएगा तो मैं डिमांड को और आगे बढ़ता हुआ देखूंगा। अभी स्टेबिलिटी है, लेकिन फेस्टिव सीजन आने पे डिमांड डेफिनेटली बढ़कर आएगी।
ओके, चलिए शुक्रिया आनंद जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए। एक क्विकली प्राइस व्यू गोल्ड पर रवि का भी ले लेते हैं। रवि, आपका आउटलुक क्या है भाव को लेकर? जर से यहाँ पे वैसे देखे तो राइटली पॉइंट आउट हुआ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तेजी के आसार जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड करेंसी की वीकनेस है। जो रुपी वीक हो रहा है इससे डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सामने नेगेटिव फैक्टर में बात करें तो हायर क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, और जिससे मीन्स के जो चेंज होने वाला है नेक्स्ट मंडे, मीन्स के सेनेट वोट करेगा नए फेड चेयर के लिए, और उसका टोटल जो मार्केट का उत्साह था वो अभी उत्साह है नहीं, क्योंकि अभी भी एक वॉट अभी अगर जेरोम पोवेल है वो इसमें फेड में बने रहते हैं तो मीन्स के शायद जल्दी से इंटरेस्ट रेट कट या चेंज करने का कोई दिख नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे प्राइसेस में दोनों साइड के मूव हो गए। लेवल स्पेसिफिक जब तक 4520 4524 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड फॉर्म बना रहेगा और अपर साइड हर्डल 4580 के करीब है। स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक यहाँ पे बाय एंड डिप से रहे, 149,200 का काफी अहम सपोर्ट है। आज वो प्राइजेस ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 149,200 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 148,700 एंड अपर साइड 150,300 150,500 तक के लेवल यहाँ पे आते दिख सकते हैं। थोड़ा आज मामला कूल है, बट 6:30 बजे जो यूएस के वॉर सेक्रेटरी की कमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो हिसाब से तब स्टॉप लॉस जरूर लगा। ओके, तो ये रही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गोल्ड पर। बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, तो वापस आते हैं।